तो बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे उस लेवल पे आपको चाहे वर्ल्ड टाइटल यहाँ पे ले आए, यहाँ पे आपको, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि अब डी खान भी यहाँ पे सीएम हमारे डी खान के, गवर्नर हमारे डी खान के हैं, और जो जेआई के मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो भी डी खान के हैं, आलमी लीडर हैं। लेकिन उस लेवल पे अगर ये हमें बाकियों से क्या गिला, अगर ये हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो चाहे इस्लामाबाद चले जाए चाहे कहीं और चले जाएं, फिर यही हाल होगा हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ डेरा इस्माइल खान लायंस डेंस क्वाइट क्लब में। मेरे साथ मौजूद हैं इरफान महसूस साहब, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। अगर मैं कहूँ कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की दुनिया में इनका मेजर ही राज रहा है तो ये कहना गलत ना होगा। 150 से प्लस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। अभी रिसेंटली कबीर अफरीदी रेस्टोरेंट में 150 पाउंड से ज्यादा वजन के साथ जो है पुशअप्स में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड जो है ब्रेक किया है इंडिया का। इसके अलावा इनके साहबजादे हैं सुफियान महसूस साहब, जो कि माशाल्लाह उन्होंने भी काफी जो है इंडिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है तोड़ चुके हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इनको भी रिसेंटली इनको पेशावर में फख्रे पख्तूनख्वा का अवार्ड भी दिया गया, जो कि पेशावर में इनको डीजे ईरान डॉक्टर शाह हुसैन साहब ने इनको अवार्ड दिया। तो ये सब पख्तूनों के लिए, पूरे पख्तूनख्वा के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है कि इरफान महसूस साहब को ये अवार्ड दिया गया। और माशाल्लाह ये अभी आप वीडियो क्लिप के ऊपर देख दे रहे हैं, काफी ज्यादा स्टूडेंट को ये लायंस डेंस फाइट क्लब में जो है ना मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, बॉक्सिंग सिखा रहे हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ पे आके इनके अंदर अगर सीखना चाहे तो उसके लिए सुनहरी मौका है कि माशाल्लाह से 150 प्लस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के अंदर अगर आपका बच्चा जो है ना तालीम हासिल करेगा, यहाँ पे सीखेगा, तो मेरे ख्याल से वो भी आगे जाके बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है तोड़ेगा। तो एक लम्हा शुक्रिया है। हाथों पे देखा जाए तो हमारा गवर्नर जो है वो डेरा का है, डेरा क्या है, और आपका जो है ना अपने शहर का एक ऐसा नौजवान जो जिसका ताल्लुक वजीरिस्तान से है, वो इतने ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आए रोज बना रहा है। और माशाल्लाह से अभी जो इन्होंने अवार्ड लिया है फख्रे पख्तूनख्वा का, इसमें भी देखा जाए तो अगर ये डेरा आते तो इनको फूलों के हार पहनाए जाते, इनको मुख्तलिफ दावतें की जाती, इनको सराहा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आम आदमी की तरह डेरा में एंटर हुए, और अफसोस का मकाम है। हम जो है ज्यादा क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं। अगर भारत में अगर इरफान महसूस साहब अभी मौजूद होते तो इनको सर आंखों पे बैठाया जाता। मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा, अगर मैं कहूँ स्पोर्ट्स में सबसे अनलकीस्ट मैन इरफान महसूस साहब है, तो कहना गलत ना होगा। अभी इनकी बिरादम साहब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो चुकी है, काफी टाइम उसको भी हो चुका है, काफी बातें उन्होंने भी किए थे। अभी इनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अभी तक उस पर कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ है। तो काफी ज्यादा इनकी एफर्ट्स हैं, इनकी काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं। अगर उनको देखा जाए तो इनको अभी तक कोई भी इनको सिला नहीं मिला। अभी ये जो इनका क्लब है लायंस डेंस फाइट क्लब का, ये भी रेंट का है। इनकी काफी अरसे से ये विश है कि इनको यहाँ पे जगह दी जाए, इनको अपना जो है क्लब बना के दिया जाए, ताकि जो है इनके ऊपर जो प्रेशर है बाकी रेंट का, बाकी बिजली के एक्सपेंसेस हो गए, बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो इनके साथ से उतर जाए, ताकि ये खुली जो है चाह के खुली तरह जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स को आगे जो है ना सिखा सके। तो हम सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपको जो फख्रे पख्तूनख्वा का जो अवार्ड मिला है डीजे ईरान ने आपको दिया है पेशावर में, उससे जितने भी हर पख्तूनख्वा सबका जो है सर फख्र से बुलंद हो चुका है। तो अब ये बताएं कि आप ये अवार्ड लेने के बाद डेरा इस्माइल खान आए हैं, किसी ने आपको कोई पूछा है यार आप हमारे हीरो हैं, आपने पख्तूनख्वा का नाम जो है रोशन किया है, हालांकि ये अवार्ड कोई और भी ले सकता था, स्पोर्ट में आपने लिया है, तो किसी से कोई पजेराई मिली आपको? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और हमेशा की तरह आप हमें कवरेज देते रहते हैं। देखिए हमारी कोशिश होती है कि अपने इलाके को, अपने मुल्क को, अपने लोगों का एक साफ इमेज पूरी दुनिया को दिखा सके, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक कामयाबी हुए हैं। बगैर वसाइल के, बगैर सपोर्ट के हमारे लड़के आए रोज नेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं। तो अभी रिसेंटली मुझे फख्रे पख्तूनख्वा अवार्ड मिला है। इससे पहले भी प्राइड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड हैं, प्रेसिडेंशियल अवार्ड प्राइड ऑफ पाकिस्तान मिला है। चूंकि यहाँ पे उस लेवल का रुझान नहीं है, यहाँ पे जो स्पोर्ट्समैन है या हमारी जो टैलेंट है, यूथ है,
वो यहाँ पे वो ट्रेंड नहीं है कि किसी को किस तरीके से हमने इंकरेज करना है। तो बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे उस लेवल पे आपको चाहे वर्ल्ड टाइटल यहाँ पे ले आए, यहाँ पे आपको कोई ना अप्रिशिएट करेगा ना इंकरेज करेगा। ये राजा मैं देख रहा हूँ आपके साथ हो रहा है, आप किस वजह से लाइक कर रहे हैं? अगर आप ये समझते हैं कि ये जैसे आपने मेंशन किया कि डेरा इस्माइल खान में ऐसे हो रहा है, अगर आप किसी और सिटी से होते तो आप क्या समझते? अगर आप इस्लामाबाद में रह रहे होते, क्या आपको वहाँ पे जो अहदेदारान है वो आपको सराहते? देखें, यहाँ पे एक तो डी खान काफी बैकवर्ड एरिया है। इस्लामाबाद में अगर आप कुछ भी थोड़ी अचीवमेंट वगैरह हासिल कर ले तो वहाँ पे आपकी आवाज काफी जल्दी सुनी जा सकती है। लेकिन चूंकि बदकिस्मती ये है कि अब डी खान भी यहाँ पे सीएम हमारे डी खान के, गवर्नर हमारे डी खान के हैं, और जो जेयूआई के मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो भी डी खान के हैं, आलमी लीडर हैं। लेकिन उस लेवल पे अगर ये हमें बाकियों से क्या गिला, अगर ये हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो चाहे इस्लामाबाद चले जाएं चाहे कहीं और चले जाएं, फिर यही हाल होगा हमारा। तो ये आप जितने अवार्ड लेते जा रहे हैं उसके बावजूद आपको अक्रेडिटेशन नहीं मिल रही है, ये क्लब आप चला रहे हैं ये भी आपके रेंट का है, और जो स्टूडेंट्स आप ट्रेन कर रहे हैं वो भी अपने बलबूते पे उनको ट्रेन किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं स्पोर्ट्स में अगर अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा तो फिर हमारे नौजवान जो है ये किस जानब जाएंगे? देखें, नौजवान तो अगर आप इस टाइम थोड़े डी खान के सर्कुलर रोड या आसपास चले जाएं तो अक्सर लोग बच्चे आप देख लेंगे कि वो नशे के आदी हो चुके हैं, और अक्सर आइस क्लब में होंगे, अक्सर शीशा क्लब में होंगे, या ऑनलाइन गेम पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एक ऐसी चीज है कि वो जो लड़के होते हैं वो अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, पॉजिटिव वे पे अपने इलाके का नाम रोशन कर रहे होते हैं। बदकिस्मती है कि हमारी ना फैमिली पहले सपोर्ट करती है, जब फैमिली सपोर्ट शुरू कर देती फिर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। तो अभी आपकी रिसेंट मुलाकात भी हुई प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म साहब से, जो कि इस हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई, क्या वो फोटो सेशन की हद तक आपकी मुलाकात थी? उन्होंने आपसे जो है ना क्या बातचीत की थी? फिर आपने उनके सामने कोई डिमांड रखी थी या नहीं रखी थी? अगर रखी थी तो उन्होंने क्या कहा था कि उसको पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? अगर आप वज़ीर आज़म साहब से मिले हैं तो जाहिर बात है किसी वजह से मिले होंगे, कोई आपका डिमांड होगी या उन्होंने आपको एप्रिसिएशन के तौर पे मुलाकात के लिए बुलाया होगा, वो अलग बात है। लेकिन ये अगर आप इतने बड़े इंसान से मिले हैं तो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान से, अगर वो आपको बदले में मुलाकात में कुछ देना, आपकी जो इतने रिकॉर्ड्स हैं पाकिस्तान के नाम आप कर चुके हैं, अगर बदले में कुछ देना तो मुलाकात का फिर फोटो सेशन का कोई फायदा नहीं है। क्या वो सिर्फ फोटो सेशन था या बाकी आपको कोई इन फ्यूचर जो है कोई खुशखबरी मिलने वाली है? देखिए, उसको तकरीबन साल पूरा होने वाला है, वो मीटिंग थी। सुफियान जो मेरे बेटे हैं उसको इनवाइट किया हुआ था, वहाँ पे उन्होंने काफी वादे किए थे कि हम आपको हर लेवल पे सपोर्ट करेंगे, ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इक्विपमेंट लेवल पे भी सपोर्ट करेंगे, एमओयू साइन करेंगे ताकि ये फ्यूचर में भी आपके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको और आपके क्लब को सपोर्ट करता रहे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि साल पूरा होने वाला है और वो जो वादे वगैरह हुए थे उस पर कोई अमल नहीं है। अब यहाँ पे ये है कि जब आप अपना हक मांगते हैं उसके लिए भी फिर आप लोग को लोग नहीं छोड़ते, जब आप चुप रहते हैं फिर भी आपको अपना हक नहीं मिलता। बदकिस्मती ये है कि अभी तक हमें कोई उस लेवल पे सपोर्ट हासिल नहीं हुई। नहीं, उसके बाद आपने उनके पीए से किसी फोर्स के जरिए उनसे रब्ता करने की कोशिश किया गया, आपने जो वादे किए थे उनको पूरा किया जाए, या टाइम टू टाइम आप उनको अपडेट करते रहते हैं, या उन्होंने कॉन्टेक्ट करना ही बंद कर दिया? कोई आप अपनी तरफ से कोई सोर्स लड़ाते हैं? देखिए, हमने कोशिश की है, काफी दफा हमने रब्ता भी किया है, लेकिन ये है कि यहाँ पे एक दफा कोई काम डिले हो जाते फिर उस पे उस लेवल पे दोबारा काम नहीं होता। बस हमने कोशिश की है काफी, अभी मायूस हुए उनसे कि एक दफा होता है, दो दफा, काफी दफा हमने ट्राई किए लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। देखिए, इतना बड़ा कोई मसला तो नहीं है आपके क्लब का, आपको अगर इतने ज्यादा आपके रिकॉर्ड्स हैं, आप माशाल्लाह से भारत के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो आपको एक क्लब देना, आपको फैसिलिटीज देना, ये कोई इतना बड़ा काम तो नहीं है। बाकी अगर आपका देखें उनके अखराजात वगैरह
बाकी जो अफसरान हैं वो कितने कितने अयाशियां कर रहे हैं, करोड़ों रुपया जो है वो महीने का खर्च कर देते हैं। तो आपके लिए इतना मसला नहीं है कि 50-60 लाख रुपया उनके लिए कोई भी चीज नहीं है जो कि वो एक दिन में खर्च कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा लम्हा शुक्रिया है कि एक नौजवान जो कि 150 से ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुका है, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो है डेरा इस्माइल खान में ऐसी जगह पे रहते हुए इतने नौजवान को मार्शल आर्ट सिखा रहा है, बॉक्सिंग सिखा रहा है, और माशाल्लाह भी फखरे पख्तूनख्वा का अवार्ड भी हासिल कर चुका है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो है टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं। अगर उनको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही तो ये एक लम्हा फिक्रिया है कि क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। आखिर इनको क्या इनको पख्तून होने की वजह साइडलाइन किया जा रहा है? आखिर कोई वजह तो बताई जाएगी। आपकी माशाल्लाह उम्र भी हम देख रहे हैं, आप उम्र के थोड़ा सा आगे जो है ना कहते हैं ओल्ड एज इधर आगे जाने वाले हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो अप्रिसिएशन है वो अगर अभी ना मिली तो आगे जाके मिलेगी तो कोई फायदा होगा? क्योंकि ये टाइम है, अगर आपको अप्रिसिएशन मिले, आपको अवार्ड हैं, उनका सिला मिले तो आपको अभी मजा आएगा। देखें, आपने बहुत अच्छी बात की है। हर चीज का अपना टाइम होता है। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं और इस टाइम हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, सपोर्ट नहीं मिलता। हमारी ख्वाहिश है कि हम हमारे एथलीट वर्ल्ड लेवल पे खेलें, हम बगैर तकलीफों के, बगैर मुश्किलात के अपनी ट्रेनिंग जारी रख सकें। ये टाइम है, अगर इस टाइम पे हमें हर चीज फैसिलिटीज मिलती हैं, हमें अप्रिसिएशन मिलती है, सपोर्ट मिलती है, वो बेहतर रहेगा। बाकी जिंदगी है, जिंदगी का कोई पता नहीं चल रहा, ना उम्र का ना जिंदगी का, हर चीज बेटिबार है। तो बहरहाल अल्लाह से हर वक्त हमारी दुआ होती है कि उनकी सपोर्ट हासिल हो, बस यही काफी है। तो आप जैसे जलाल साहब का आपने जिक्र किया था, क्या उनके इल्म में है कि आपको इन चीज की नीड्स है, या आप उनको अप्रोच करते रहते हैं, या आपका बस अभी जो है ना आपने कह दिया कि बस अभी हम नहीं उनके पास जाते हैं, या आप टाइम टू टाइम उनके पास जाते रहते हैं, उनको यकीन दहानी का ऐसे उनको बताते रहते हैं कि यार हमें अभी इस चीज की जरूरत है, या उनसे आप राब्ता करते हैं या राब्ता छोड़ दिए? देखिए, कोशिश तो की है हमने, काफी दफा ट्राई भी किया है। और ये कि हर चीज का मजा वो होता है कि वो खुद आपको सपोर्ट करें। जब आप बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और अपनी इज्जत नफ्स मजरूह करते हैं तो वो फिर बेहतर नहीं हो, क्योंकि स्पोर्ट्समैन पैसे इतना नहीं कमाते, अपनी इज्जत और इतना टाइम दे देते हैं, थोड़ी सी इज्जत कमा लेते हैं, और वो इज्जत भी चंद पैसों की खातिर खराब करना फिर बेहतर नहीं रहता। तो ये बहुत बड़ा लम्हा है। सीएम साहब को सोचना चाहिए, गवर्नर साहब को सोचना चाहिए, बाकी मौलाना साहब, बाकी जितने बहुत दरान है एक दूसरे से लड़ाई में मसरूफ हैं, और स्पोर्ट्स का इस तरह से हाल होता जा रहा है। अभी रिसेंटली आपने 14 अगस्त पे बैडमिंटन स्क्वॉश क्लब का इफ्तिताह भी किया है। तो आप सिर्फ इफ्तिताह की हद तक अपने आप को रखेंगे तो फिर जो क्लब हैं वो वीरान पड़े रहेंगे। उनके अंदर जब ट्रेनर नहीं होंगे, जब आप जो एक मोटिवेशन बना दे रहा होता है, जब आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो बाकी जो नौजवान नस्ल है वो कैसे आगे आएगी, वो कैसे इंस्पायर होगी? कि अगर इतने बड़े रिकॉर्ड होल्डर को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा तो भाई हम इस फील्ड में नहीं आते हैं। जब स्पोर्ट्स में नौजवान आना बंद हो जाएंगे तो फिर आपका मुआशरा गलत तरफ जाएगा, और जब आपका मुआशरा गलत तरफ जाएगा तो फिर आप दर बदर ये कहते फिरेंगे यार हमारे स्पोर्ट्स के जो मैदान हैं वो आबाद होने चाहिए। तो आबाद कैसे होंगे जब आप अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं? आप सिर्फ इफ्तिताह करते हैं, इफ्तिताह के बाद आप गायब हो जाते हैं। अंदर अगर कोई आगे खेलता है या अगर कोई मेहनत से मुकाम बनाता है या कोई रिकॉर्ड बनाता है, आप उनके सर पर हाथ ही नहीं रखते हैं, आप उनको अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं। तो ये तमाम डेरे वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बाकी जिस तरह सियासत में इन्वॉल्व होते हैं वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, और इरफान मसूद साहब को सपोर्ट करें, और टाइम टू टाइम इनका मैसेज कन्वे करते रहे आगे सीएम साहब तक, ताकि वो थोड़ा जागे। जैसे आप उनको नदी नालों का बताते हैं, रोड्स का बताते हैं कि आप इन पे काम नहीं करते हैं, वैसे आप उनको यही बता सकते हैं कि भाई एक रिकॉर्ड होल्डर आपके अपने इलाके में मौजूद है, आप सीएम हैं, आप अगर बाकी फजूल काम कर सकते हैं, बाकी आप अगर आपका डरना हो या आपकी कोई मुहिम हो तो आप उसमें करोड़ों का खर्चा कर देते हैं, लाखों का खर्चा कर देते हैं, लेकिन आप एक बंदे को सपोर्ट करने के लिए इतना नहीं कर सकते यार उनको अपना एक क्लब बना के दिया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपके सीएम होने का, आपके गवर्नर होने का भी कोई फायदा नहीं है जब आप खेलों को फरोग नहीं दे रहे हैं। अगर आप पंजाब में देखें
तो मरियम नवाज शरीफ जो है वो किस तरह से काम कर रही है। तो काफी लोग कंपैरिजन भी करते रहते हैं उनका। अगर मेरे ख्याल से इरफान महसूद साहब लाहौर में होते या पंजाब के इलाके में होते तो अभी तक शायद मरियम नवाज साहिबा थोड़ा सा जो है ना वो होश के नाम ले रही थी। अनफॉर्चुनेटली वज़ीर आला साहब अली अमीर खान गंडापुर के इलाके से हैं ये, और इसलिए इनको नहीं पूछा जा रहा। तो ये अली अमीर साहब की रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा होश के नाम लें, अपने हीरो को सपोर्ट करें, ताकि अगर एक इरफान महसूद जाए भी तो उसके बाद हजारों इरफान महसूद लाइन में लगे हों। अगर आप इनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो बाकी वाले जो है ना पहले से ही उम्मीद तोड़ देंगे कि भाई अप्रिशिएशन नहीं है तो हम इस फील्ड में आगे नहीं आते हैं, क्योंकि इतना सख्त काम है। ये आपको जो रिकॉर्ड्स की लिस्ट इनकी नजर आती रहती है सोशल मीडिया पे, ये बताया देखना तो बड़ा आसान है, लेकिन इसके पीछे जो जद्दोजहद होती है, जो मेहनत होती है, वो मेरे ख्याल से कम ही लोग कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जितने भी जो डेरा के नौजवान हैं ताकि वो भी कल को जो है इसी तरह के हिम्मत करें, इसी तरह से रिकॉर्ड बनाएं। तो हमारी ये विश है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो उनसे वादे किए हैं, 1 साल हो गया मुलाकात को, लेकिन अब तक उन्होंने भी जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। तो ये भी लम्हा जिक्र है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि माशाल्लाह इतनी बड़ी सीट पे होते हुए भी अगर इस तरह करेंगे तो फिर नीचे वालों से हम क्या ही गिला करें, जब प्राइम मिनिस्टर आपका खेलों में एक छोटा मोटा जो फंड होता है वो भी अगर नहीं दे सकता इतने बड़े प्लेयर को, तो फिर मेरे ख्याल से एक शर्म का मुकाम है, डूब बनने का मुकाम है कि आप फिर कहते हैं कि भाई भारत हमसे आगे निकल चुका है, ओलंपिक्स में हमारे जो है खिलाड़ी जाते नहीं है, तो कैसे जाएं। जब हर खिलाड़ी अपने बलबूते पे मेहनत करके जब आगे आएगा, रिकॉर्ड बनाएगा, तो आप उसको सहारा नहीं देंगे। तो इसी तरह खिलाड़ी जो है ना वो दम तोड़ते रहेंगे, और इसी तरह फिर बाकी जो नेशन हैं वो ओलंपिक्स में पूरी दुनिया में जाकर अपने अपने मुल्कों का नाम रोशन करेंगे, और आप देखते रहेंगे इसी तरह सियासत में लड़ते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म साहब को भी और सीएम साहब को भी बाकी भी जो दौरान उनको सोचना चाहिए कि इरफान महसूद साहब से जिसने भी कोई वादा किया है उस वादे को पूरा करे। इनको जो अप्रिशिएशन मिलनी है वो इनको अप्रिशिएट किया जाए, ताकि आपकी जो नौजवान नस्ल है उसको जो है ना आगे आने का मौका मिले और ये उनको आगे ट्रेन कर सकें। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवान नस्ल को, हाल को, दौरान को अपनी तरफ से? यूथ को यही पैगाम देना चाह रहा कि आप लोग अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। आजकल आप लोग अक्सर न्यूज पे देखते रहते हैं कि हार्ट अटैक काफी ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि हम जंक फूड वगैरह खाते रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह हमारी होती नहीं है, और दूसरे डिप्रेशन काफी ज्यादा है, वो भी यही वजह है कि हमारी एक्सरसाइज नहीं है। तो कोशिश किया करें कि आधा घंटा अपनी फिटनेस के लिए निकाला करें। और दूसरा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं, पॉजिटिव लोग हैं, उनको अप्रिशिएट करें, उनको सपोर्ट करें, ताकि वो आगे जा सके और अपने इलाके अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। तो इसी दुआ, इसी उम्मीद, इसी तोपों के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ कि इरफान महसूद साहब जो स्पेस, जो इज्जत, जो मुकाम डिजर्व करते हैं वो इनको अगर इसी टाइम मिल जाए तो मेरे ख्याल से इनके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कहते हैं कि हर चीज का एक टाइम होता है, वक्त होता है, अगर वक्त पे आपको चीज दी जाए, वो कहते हैं ना कि नमाज का जो असल मजा है वो जवानी का है, तो बुढ़ापे में तो हर बंदा फिर नमाज पढ़ता है। तो ये वजह है कि अप्रिसिएशन का टाइम भी इनका यही है, अगर इनको इसी टाइम अप्रिशिएट किया जाए तो फिर मेरे ख्याल से इनको भी मजा आएगा, जो उन्होंने मेहनत की है, इन्होंने जो सर्व किया पाकिस्तान को, वो भी जो है इनको पे ऑफ जो है मिलेगा। तो हम दुआ करते हैं कि इनको इनकी इज्जत और इनका मुकाम और जो इज्जत डिजर्व करते हैं उनको दी जाए, ताकि आने वाले नौजवान जो है वो मोटिवेट हो, ना कि डीमोटिवेट हो। इसी के साथ आपसे चाहता हूँ इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।